All right, how do we solve this question? The de Broglie wavelength of an electron in fourth orbit is pi into a node. So डैश इंटू पाई इंटू ए नोट, तो ये फैक्टर क्या है ये निकालना है हमें। तो वी हैव टू फाइंड आउट डी ब्रोगली वेवलेंथ इन फोर्थ ऑर्बिट। तो बोर मॉडल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ए नोट बोर रेडियस है। दैट मीन्स हाइड्रोजन लाइक एटम की बात हो रही है। ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन लाइक एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन लाइक एटम और आयन। ठीक है। नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ किसी ऑर्बिट में कैसे निकालते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें, नंबर ऑफ waves made by electron in nth orbit। nth orbit में इलेक्ट्रॉन कितनी वेव बनाएगा इन ए हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, या हाइड्रोजन एटम ले लो, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ठीक है, जहां पे बोर मॉडल एप्लीकेबल है। तो nth ऑर्बिट आपके पास, उसमें कितनी वेव इलेक्ट्रॉन बनाएगा। सो लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसको nth ऑर्बिट की जगह हम ले लेते हैं, लेट्स से इलेक्ट्रॉन तीन वेव बना रहा है। ओके। सो वी हैव ए सर्कम्फरेंस, ये कोई ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन तीन वेव बनाता है। तो तीन वेव कैसे बनाएगा। तो लेट्स से दिस इज वन वेव, दिस इज सेकंड वेव एंड दिस इज थर्ड वेव। तो जहाँ स्टार्ट होगा वहीं एंड होगा। सो लेट्स से दिस इज लैम्डा। तो ये एक लैम्डा हो गया, एक वेव हो गई, क्रैश टू क्रैश देख लो। दिस इज वन मोर लैम्डा, तो ये दूसरी वेव, एंड दिस इज थर्ड लैम्डा, दैट इज थ्री वेव्स। तो इट मेक थ्री वेव्स। ठीक है, इन दिस। तो ये तीन वेव यहाँ पे बना रहा है। अब मुझे निकालना है कि ये कौन सी ऑर्बिट है, प्रोवाइडेड इट मेक्स द थ्री वेव्स। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सर्कमफेरेंस होगा, इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, टू पाई एंड आर। ठीक है। तो सर्कमफेरेंस विल बी टू पाई आर। नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्कमफेरेंस को तीन वेव बना रहा है, तो ये देखो, ये हमने डायग्राम में बनाने के लिए दूर दूर दिखाया है, बट दिस थ्री लैम्डा शुड बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस। इतना ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं आएगा, ये सर्कमफेरेंस के ऊपर ही है ये वेव। ठीक है। तो सी शुड बी इक्वल टू थ्री टाइम्स लैम्डा बिकॉज देर आर थ्री वेव्स। तो डायग्राम में आपको दिख रहा है ये छोटा बड़ा होगा, पर इट विल मैच एक्चुअली। ठीक है। तो सी शुड बी इक्वल टू, सर्कमफेरेंस शुड बी इक्वल टू थ्री टाइम्स लैम्डा। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू होगी एच अपॉन एम वी। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं, सी इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एच अपॉन एम इंटू वी, एंड लेट्स ट्राई टू सी दिस वेर इट गोस। थ्री टाइम्स एच अपॉन एम वी, और ये क्या आ जाएगा, दिस इज टू पाई आर, टू पाई आर। ठीक है। तो यहाँ पे इसको एम वी को इधर डिवाइड कर दो, तो एम वी आर इज इक्वल टू थ्री बाई टू एच अपॉन टू पाई। तो ये देख के कुछ याद आ रहा है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। दिस इज एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, सेकंड अजम्पशन ऑफ बोर मॉडल। ठीक है। तो ये होता है। तो एम वी आर तो हमें दिख रहा है, टू पाई भी दिख रहा है, एच भी दिख रहा है, दैट मीन्स एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन करके देखेंगे तो एन कम्स आउट टू बी थ्री। तो इसका मतलब देखो क्या है, कि अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड बोर ऑर्बिट में है, ठीक है, तो ये तीन वेव बनाएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ गई, थ्री। तो नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द बोर ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर जो है। ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम करना चाहें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेड बाय, नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, दैट शुड बी इक्वल टू एन। तो जो ऑर्बिट का नंबर है उतनी ही वेव इलेक्ट्रॉन बनाएगा। ठीक है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, हमें निकालना है एन इज इक्वल टू फोर में लैम्डा कितना होगा इलेक्ट्रॉन का। तो मुझे पता है एन इज इक्वल टू फोर दे रखा है, थ्री नहीं। एन इज इक्वल टू फोर में मुझे वेवलेंथ निकालनी है। सी दिस, ए नोट क्या है, बोर रेडियस, दैट मीन्स दिस इज आर वन, ये आर वन है। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई जो C4 है, फोर्थ ऑर्बिट का जो सर्कमफेरेंस है, दैट शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स लैम्डा। ये हमने देखा था कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स। तो चौथा शेल है, चौथा ऑर्बिट है, तो 4 वेव बननी चाहिए, तो सी सर्कमफेरेंस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट शुड बी इक्वल टू 4 × लैम्डा। अब सर्कमफेरेंस को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r, तो 2 पाई r4, फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस, दैट शुड बी इक्वल टू 4 लैम्डा। तो लैम्डा क्या आ गया, 2 पाई बाय 4 r4। अब R4 को क्या लिखेंगे, तो R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। R1 क्या है आपका, ए नोड, बोर ऑर्बिट। तो R4 क्या हो जाएगा, तो 4 से स्क्वायर इंटू ए नोड, दैट इज 16 ए नोड। तो लैम्डा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 2 पाई बाय 4 इंटू 16 ए नोड। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, ये आ गया 4, तो ये आपका आ गया 8 पाई ए नोड, दैट इज योर डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो किस फॉर्म में पूछा है, तो पाई इंटू ए नोट की फॉर्म में पूछा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा 8 आ रहा है। ठीक है, दिस डैश इज 8, तो आंसर शुड बी इक्वल टू 8। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ के एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन की जस्टिफिकेशन में आपको समझाया भी होगा कि ऐसा क्यों होता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज क्यों होता है। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन है वेव नेचर। तो इलेक्ट्रॉन वेव है, तो स्टैंडिंग वेव टाइप भी कुछ बनाएगा। तो या तो एक वेव होगी, या दो होगी, तीन होगी, तो देयर विल बी सम नंबर ऑफ वेव्स। तो नंबर ऑफ वेव्स किसके बराबर आता है, जो ऑर्बिट नंबर है। तो थर्ड ऑर्बिट है तो 3 वेव बनाएगा, चार ऑर्बिट है तो 4 वेव बनाएगा। इफ यू आर इन फिफ्थ ऑर्बिट इट विल फॉर्म 5 वेव्स। तो नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में, दैट विल बी इक्वल टू n। तो ये हमने यूज कर लिया कि C4 फोर्थ ऑर्बिट में है, तो इसका जो सर्कमफेरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको लिख दिया 2 पाई r। R4 की वैल्यू क्या होगी, तो फर्स्ट बोर ऑर्बिटल कंपैरिजन में इट विल बी 4 स्क्वायर टाइम्स ए नोड, तो दिस इज 16 ए नोड। ठीक है, तो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो फोर्थ ऑर्बिट है तो 16 टाइम्स ज़्यादा बड़ी होगी पहले ऑर्बिट से। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू को, तो आंसर आपको क्या आ जाएगा, 8। सो 8 इज द करेक्ट आंसर। 8 इज द करेक्ट आंसर।